हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी? एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो उसके लिए मैं कुछ वैल्यू लिखा रहा हूं, उनको पहले आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। कौन कौन सी? जो मैंने कल आप लोगों को जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने सिखाया था आपको अंश से रेडियन बनाना। तो बस उन्हीं के कुछ वैल्यू आपको याद करनी है। 30 अंश क्या कितनी होती है हमारी? π/6 होती है, ठीक है। 45 अंश π/4, 60 अंश π/3 और 90 अंश π/2। ये कैसे आती हैं मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर चले जाएं। चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में 3 प्ले लिस्ट होनी हुई है। एक है यूपी बोर्ड क्लास 10th की, यूपी बोर्ड क्लास 12th और एक कंपटीशन वालों के लिए है। तो आप यूपी बोर्ड क्लास 12th में जाओगे, पहली वीडियो राघव सर की है, दूसरी वीडियो मेरी है। तो वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। और फिर भी चलो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ये 90 अंश और π/2, 60 अंश और π/3 कैसे आता है। तो चलिए पहले 60 अंश का लेते हैं हम। 60 अंश को हमें कैसे बदलना है? रेडियन में। तो इसको रेडियन में बदलने क्या करते हैं? π/180 गुणा करते हैं हम। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो 60 अंश को हमने क्या लिख लिया? हमने π/3। और 30 अंश की बात करते हैं। 30 अंश को क्या लिखेंगे हम? 30 गुणा π/180, 0 0 3 6 18। तो π/6, ठीक है। इनका उपयोग बहुत होगा हमें अपने उसमें जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें इन्हीं का उपयोग होगा। हमने पहले ही बताया था कि जो क्लास 12th है, क्लास 12th में अंश नहीं चलता। त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसमें अंश नहीं चलेगा। क्या चलेगा? रेडियन में मान चलेगा। तो रेडियन में बताना है हमें, ठीक है। चलिए इतना चीज़ लिख लेंगे। फिर आते हैं एक और चीज़ पर। इसके बाद हमारे कुछ जो सवाल होंगे वो इनवर्स में होता है। क्या होता है? इनवर्स। जो क्वेश्चन होंगे सारे किस में होंगे? इनवर्स में। इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। तो अगर हम बात करें साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, ये 3 इनवर्स हैं। साइन इनवर्स, सॉरी गलत हो गया, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन, टेन और कोसेक, ये 3 इनवर्स है। इनका जो परिसर है, इन तीनों का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। क्या होता है हमारा ये परिसर। और बाद बाकी के बचे कौन कौन से बचे? कॉस बचा। पहले कॉस लिख लेते हैं, उसका बचेगा कॉट और उसके बाद बचेगा सेक। इनका जो होता है वो होता है 0 से π। अब ये परिसर क्या होता है और ये क्या होता है, चलो इसको और समझ लेते हैं। परिसर का मतलब होता है, परिसर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं हम? रेंज। इसको बोलते हैं हम रेंज। मीनिंग शायद गलत हो सकती है, मीनिंग मत जाना, रेंज बोलते हैं। तो अगर रेंज का क्या होता है कि हम इस रेंज से इस रेंज तक आते हैं। तो रेंज का मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स का मान होगा वो -π/2 से लेके कितना होगा? π/2 तक होगा। इससे आगे इससे पीछे नहीं जाएगा। इसके बीच में हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे टेन इनवर्स का मान होगा वो -π/2 से कहाँ तक होगा? +π/2 तक। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स का। क्लियर है? जैसे हमने क्लास 10th में चतुर्थांश पढ़ा था। इसको दिया था हमने फर्स्ट, इसको दिया था सेकंड, इसको दिया था थर्ड, इसको दिया था फोर्थ। तो इस फर्स्ट चतुर्थांश की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी? 0 से लेकर 90 तक। यही होती थी ना कि ये इसका जो मान होगा वो 0 से 90 तक होगा या इसके बीच में होगा। तो सेम वही चीज़ इसमें है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लास 10th में हमने अंश पढ़ा है, लेकिन 12th में अंश नहीं पढ़ेंगे, उसमें चलेगा रेडियन।
तो इसमें जो परिसर की बात करेंगे वो यही है कि इसका मान जो होगा -π/2 से कहाँ तक होगा, प्लस के π/2 तक होगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले सवाल पर। एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है साइन इनवर्स एक बटे दो। मुख्य मान याद करना है इसका कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान याद करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको कुछ मान लेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें कुछ मान लेते हैं, तो हम इसको मानेंगे। माना क्या मानेंगे, माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। सॉरी यहाँ पर माइनस के 1/2 है ना, हाँ माइनस है, सवाल गलत उतर गया है, तो इसको थोड़ा वैसे लिख लेते हैं। बराबर वाई, क्लियर है। साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो गया, वाई। तो जब हमने इसको वाई माना है तो क्या करेंगे हम, जो साइन इनवर्स है इसको उधर भेजेंगे, किसकी तरफ, वाई की तरफ। तो जब साइन इनवर्स वाई की तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -1/2 बराबर साइन वाई, ठीक है। -1/2 बराबर साइन वाई। अब -1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो -1/2 साइन में कितने की वैल्यू होगी, तो कैसे निकालेंगे हम जाएंगे हाई स्कूल में बैक, फिर से हम हाई स्कूल में बैक जाते हैं। तो जब हाई स्कूल में जाते हैं तो हमसे पूछा है -1/2 साइन में कितने की वैल्यू है। तो साइन -थीटा आ रहा है पहले, तो ये देखो साइन -थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। तो अब -1/2 है, इसको हमें बताना कितने की वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, चतुर्थांश में जाते हैं, मैं डीपली सिखा रहा हूँ, थोड़ा पहले देख लें आप लोग। 0 से 90 इसमें होता है ASTC, इसकी होती है 90 से 180 और 180 से 270। तो देखो अगर, और इसकी होती है 270 से 360। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें, पहले में ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। इसमें जितने भी चतुर्थांश मतलब इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 आएंगे, इसमें कैसे आएंगे, प्लस के जाएंगे। दूसरे में आते हैं, दूसरे में आ रहा है एस का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव। तो इन दोनों में साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नीचे के दोनों में साइन कैसा रहेगा, माइनस का। तो साइन 180 + 30, साइन 180 + 30, माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन प्लस का होगा। साइन 180 + 30 क्या होगा, माइनस के साइन 30 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो -sin30 कितना होगा, 1/2 होता है। तो मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 + 30। अब 180 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, हम 180 को बोलते हैं पाई, और 30 को कितना लिखते हैं हम, π/6। तो मैं इस माइनस के 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6 बराबर साइन वाई, इतना लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई + π/6 इक्वल टू वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 6 लास आएगा, तो 6y + y बराबर, सॉरी 6y + π बराबर y, मतलब 7π/6 बराबर y। और y किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो 7/6 बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/6। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर 7π/6,
ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। देखो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, इसका हमें मुख्य मान याद करना है। मुख्य मान पूछा ना, हाँ मुख्य मान याद करना है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 हम कुछ मान लेंगे। मान लीजिए, मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना मानकर भी सवाल हो जाएगा। हम मानकर चलते हैं पहले। तो हमने मान लिया इसको y हो गया। तो जब इस साइन इनवर्स को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन। तो ये क्या होगा, -1/2 बराबर साइन y। अब -1/2 साइन में कितनी बोली, देखो यहाँ पर क्या आया, साइन आया है। अगर यहाँ पर साइन है तो हम यहाँ भी साइन में ही वैल्यू देखेंगे। तो साइन में -1/2 वैल्यू कितने की होती है, वो होती है पाई प्लस पाई बाई 6 की। हमने यहाँ पर बताया था अभी। तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई/2 पाई प्लस पाई/6 बराबर वाई। एलसीएम कितना आएगा, 6 पाई प्लस पाई बराबर वाई। 6 पाई और 1 कितना हो जाएगा, 7 पाई/6 बराबर वाई। अब जो y है, y हमने कितना माना था, साइन इनवर्स 1/2 ही तो माना था। तो y की यहाँ पर कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। कहाँ से आया, समीकरण 1 से। तो इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर 7 पाई/6। ये हो गया हमारा पहला सवाल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल थोड़ा टफ पकड़ा दिया है, पहला ही। दूसरा तो सरल है, तीसरा भी सरल है। कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम मानकर भी कर सकते हैं और बिना मानकर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मानकर करते हैं। माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y। तो जब यहाँ से हम कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कि √3/2 बराबर कॉस y। इसको देना समीकरण नंबर 1 देना है। तो अब देखना है कॉस में √3/2 कितने की वैल्यू होती है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी बात करें हम कॉस 30 तो हमें कहाँ आना है, साइन में आना है। तो साइन √3/2 साइन में कहाँ पर होती है, साइन 60 की होती है। साइन 60 और कितना होता है हमारा √3/2। अब इसको किस में बनाना है, कॉस में। तो 60 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 30। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, √3/2। अब कॉस 30 को किस में बनाना है हमको, रेडियन में। तो कॉस 30, तो 30 को क्या लिखेंगे हम, पाई/6 बराबर √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई/6 बराबर कॉस y। क्लियर है। y से y, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, पाई/6 बराबर y। और y बराबर कितना था हमारा, y बराबर था हमारा कॉस इनवर्स √3/2। इसको घुमा के लिख लेते हैं हम। तो कॉस इनवर्स √3/2 बराबर पाई/6। ये तो हो गया मानकर। अब आते हैं हम बिना मानकर, कि हम मानेंगे ही नहीं अब। तो सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं हम। कॉस इनवर्स √3/2 बिना मान के करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि ये √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है। तो √3/2 कॉस में वैल्यू कितने की होती है, अभी निकाला हमने कॉस पाई/6 उसी की होती है। तो मैं इस √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, चूँकि कॉस पाई/6 इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2। ठीक है ना। अब क्या होगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई/6। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा कितना है, छोटा है। तो कॉस इनवर्स √3/2 द्वारा कितना हो गया हमारा, पाई/6। दोनों सवाल सही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोनों समझाता हूँ। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। मैंने बताया ये सवाल दो तरीके से हो सकते हैं, एक मानकर एक बिना मानकर।
तो हम मानकर करते हैं। माना हमने कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y। जब y मान लिया हमने तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को उठाएंगे, इधर भेजेंगे, तो √3/2 बराबर कितना होगा, कॉस y। अब कॉस में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस π/6 की, कॉस से कॉस कट गया, π/6 बराबर y। y की जो यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करना है, मैं बोल रहा हूँ कॉस से कॉस कट गया, मैंने काटा नहीं है और आप भी काटोगे नहीं, ठीक है, कट जाता है लेकिन काटते नहीं हैं। तो π/6 बराबर y, y का मान कितना है, कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स √3/2, इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, तो कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो गया हमारा, π/6। अब आते बिना मानकर, सॉल्यूशन किया, कॉस इनवर्स √3/2। अब हमको ये पता होना चाहिए कि √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू है, तो कॉस में कितने की वैल्यू है, π/6 की। तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल किया जाए, π/6। क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, माइनस वाला है, स्कोर करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस के √3 मानकर ही करेंगे ज़्यादातर सवाल हम। तो √3 माइनस के √3, तो पहले चतुर्थांश में आते हैं। पहले में क्या होता है, ASTC, यही तो है, बिल्कुल यही है। 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360, यही होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होता तो हमें पता है √3 जो है वो tan में tan 60 की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। तो लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये tan 60 नहीं है, ये tan और कुछ है। तो वो क्या हो सकता है, तो tan कौन से चतुर्थांश में भेजेंगे, दूसरे में या चौथे में, क्योंकि पहले में पॉजिटिव होगा और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे t आ रहा है, t का मतलब ही tan और उसका उल्टा cot, c का मतलब cos और उसका उल्टा कोसेक। तो या तो दूसरे में जाएगा या कौन से में जाएगा, चौथे में। तो हम दूसरे में ले लेते हैं। दूसरे में अभी 90 लेंगे नहीं, क्या लेंगे, 180 लेंगे। 90 क्यों नहीं लेंगे, 90 इसलिए लेंगे क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास वाले में बदल जाते हैं, तो इसलिए 90 वाला छोड़ देंगे। तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि tan 180 माइनस 60 बराबर कितना होगा, √3 के होगा। देखो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, हाई स्कूल की बात है पूरी है। अब माइनस के √3 रहा, माइनस √3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इस माइनस के √3 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। इसको मुझे अंश में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, रेडियन में। तो क्या करूँगा, इसको मैं tan पाई माइनस के π/3 बराबर माइनस के √3। तो tan पाई माइनस π/3 इक्वल टू कितना होगा, माइनस के √3। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, मान लेते हैं पहले, माना tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वल टू y। तो माइनस √3 इक्वल टू tan y। माइनस √3 को क्या ले सकता हूँ मैं, tan पाई माइनस π/3, tan पाई माइनस π/3 इक्वल टू tan y। ठीक है, tan से tan कट गए, पाई माइनस π/3 इक्वल टू y। ठीक है, चलिए इसके नीचे एक मान लेते, तो लास्ट कितना आएगा, 3। तो कितना हो जाएगा ये, 3 पाई माइनस पाई बराबर y। जब 3 में से पाई जाए कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 बराबर y। जो y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस √3। तो जो tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ इसको मैं, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू 2 पाई/3। ये इसका होगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
क्लियर है ये सवाल? एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो इसको पहले मान लेंगे y, इस tan इनवर्स को उधर भेजना है, इसको 1 डालो और यहाँ लिखो समीकरण 1 से। इतनी चीज़ जरूर बढ़ा लेना आप लोग। तो इसको उधर भेजेंगे, क्या होगा tan y, जो माइनस के √3 है वो tan में कितने की वैल्यू होती है? वो होती है tan 180 - 60। ठीक है, तो tan 180 - 60, 180 को लिखेंगे पाई में और 60 को लिखेंगे हम पाई में। tan से tan कट गए, क्या बचा? पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू वाई। यहाँ पे लास्ट निकल गया, क्या बचा? 2 पाई वाई बट्टे 3 बराबर वाई। वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस √3, तो tan इनवर्स माइनस √3 और कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 10 तक आपके इसी टाइप से होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आज आपकी 2.1 खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी ये तो रेड हो गया। 11 कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी मान देख लेते हैं हम। इसके भी 2 तरीके हैं, एक मानकर करेंगे तो इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। इसमें 3 वैल्यू को अलग अलग मानेंगे, 3 वैल्यू दे रखे हैं, तीनों को अलग अलग मानेंगे हम। उसके बाद वहाँ से वैल्यू निकाल कर यहाँ पर फिर पुट करेंगे दोबारा से। एक तरीका वो है, एक तरीका ये बिना मान के करना है हमको, बस इनके पहले मान मालूम चाहिए। ये कितना है? tan पाई बाई 4, ये कितना है? cos 1/2, 1/2 कितना तो cos 60 मतलब cos पाई बाई 3, और ये कितना है? माइनस के 1/2 है, तो माइनस 1/2 कितना होता है? साइन पाई प्लस पाई बाई 6 होगा, सॉरी, इक्वल टू माइनस 1/2। पहला सवाल है ये हमारा, पहला ये ना, हाँ बिल्कुल पहला सवाल है, इतना ये। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? साइन आएगी साइन 7 पाई बाई 6। तो चलिए बिना मान के करते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसका कितना होगा? पाई बाई 60 है 30, पाई बाई 3 साइन इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 7 पाई बाई 6 आएगा, तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 4, कॉस से कॉस कटेगा, क्या हो जाएगा? पाई बाई 3, साइन से साइन कटेगा, क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 6। अब हमारी क्या बनेंगे? 3 भिन्न बन गई। इन 3 भिन्नों को हमें हल करना है। तो 6, 3 और 4 क्लास का कितना आएगा? 6, 3 और 4 क्लास आएगा 12 आएगा। 4 का बाल आएंगे 12 में, कितने आ जाएगा? 3 बार, 3 एकम 3 पाई, 3 का बाल आएंगे 12 में, कितना आ जाएगा? 4 बार, 4 एकम 4 पाई, 6 का बाल आएंगे, कितना आ जाएगा? 2 बार, 2 सत्ते 14 पाई, 3 और 4 7, 7 और 14 21 पाई बट्टे 12। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 21 पाई बट्टे 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो धीरे धीरे वैल्यू हमको सब याद होती जाएंगी। अभी हमने स्टार्टिंग की है तो हमको अब नहीं पता था माइनस 1/2 तो कितने की होती है, तो हमने पहले सवाल निकाल चुके हैं। वो कितनी होती है? 7 पाई बाई 6 होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया 7 पाई बाई 6। इसके हमें पता है कितने? पाई बाई 3, इसका वो पाई बाई 4। tan से tan कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा। फिर इनको हल करना है। ठीक है, सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर तो सीधे सीधे है, जो हमने 90 तक वैल्यू पढ़ी है वही में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं।
कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है 60 की, 60 कितना होता है 60 कितना होता है कॉस π/3 2 साइन इनवर्स, और एक और तो कितनी होता है साइन 30 की, मतलब साइन π/6, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा π/3 प्लस 2 π/6। देखो साइन से साइन कटेगा, दो वहीं रहेंगे, 2 से कट जाएगा 6 कितना 3 बार, तो π/3 प्लस π/3, 3 लास आएगा, पाई प्लस पाई 2 π/3। यहाँ पर ब्रैकेट लिख देंगे, चूँकि cos π/3 इक्वल टू 1/2 और साइन π/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूँ एक बार। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है cos में π/3 की, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, साइन होती है π/6 की, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, यहाँ पे 2 बचे, वो 2 आ गए, π/6 के π/6, 2 से 6 कटेंगे कितनी बार 3 बार, π/3 प्लस π/3 इनको करना कितना आएगा 2 π/3। 12 क्वेश्चन हो गए। 13वां क्वेश्चन क्या रहा है, चलो 13वां तो ही हो जाएगा, 13 14 ऑब्जेक्टिव है। 13 कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y हो, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो हमसे पूछा क्या है कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा। तो देखो साइन इनवर्स x बराबर y दे रखा है, ठीक है, तो जो y का ये y है क्या चीज़ हमारी, y हमारी कोई वैल्यू होगी, जैसे अभी तक हमको दे रखे थे, मान के चलो जैसे ये था साइन इनवर्स माइनस के 1/2 था, तो हमने इसकी वैल्यू कुछ निकाली थी, वो क्या आई थी हमारी, वो आई थी 7 π/6, यही आई थी। तो जो ये वैल्यू आई थी वो हमारे किस में आई थी, परिसर में आई थी। वो परिसर क्या क्या थी हमारे, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो हमारे 7/2 हैं वो क्या होगा, हाँ ऐसा होगा, कैसा होगा, जो 7 π/2 हैं वो माइनस के π/2 से तो बड़े हैं, लेकिन π/2 से छोटे हैं, माइनस से बड़े हैं और प्लस के से ऐसे छोटे हैं। तो बस ये जो y है, ये y किस में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस के π/2 के या तो बराबर होगा या उससे कैसा होगा बड़ा, क्या y, और इस π/2 से कैसा होगा बराबर होगा या इससे कैसा होगा छोटा होगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर बराबर चिन्ह क्यों लगाए हैं, यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं लगाए थे, जो मैंने यहाँ पर लिखा था माइनस π/2 7 π/6 और प्लस के π/2, यहाँ पर मैंने बराबर चिन्ह नहीं लगाया था, यहाँ पर लगाया है। वो क्यों लगाया है, हमें y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, y की एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमको नहीं पता है। जब नहीं पता है तो हम अंदाज लगाएंगे कि या तो y की वैल्यू इस माइनस π/2 के बराबर होगी, या अगर बराबर नहीं होती तो इससे तो बड़ी होनी है, फिर इससे छोटी तो जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा परिसर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस y के मान को जो होगा वो या तो माइनस के π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या प्लस के π/2 होगा, प्लस के π/2 के बराबर होगा, या इससे कैसा होगा छोटा होगा। तो हम इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये है ऑप्शन हमारा बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी सवाल, और हमारी एक्सरसाइज खत्म। कल हमारी एक्सरसाइज चलेगी 2.2, लेकिन एक्सरसाइज चालू कराने से पहले मैं उसके कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, जो फार्मूलेज हैं हमारे बेसिक, उनको लिखाऊंगा पहले। तो उनको लिख लेंगे, उनको याद करेंगे आप लोग, उसके बाद 2.2 चालू होगी, शायद लगे हो सकता है कल फार्मूले लिखाऊंगे उस एक्सरसाइज के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2। देखो हमको इसका पता है, tan 60 होता है, मतलब 10 π/3 हो गया ये, इसका नहीं पता है,
तो sec 2 है, sec 2 कितने का मान होता है, sec 2 मतलब cosec 60 सॉरी cos 60, तो ये sec 60 का मान होगा। sec 60 बराबर कितना होगा हमारा 2 होगा, लेकिन ये किसका है, माइनस का है, माइनस का, तो चतुर्थांश में जाएंगे हम A, S, T और C, क्योंकि sec है तो इसमें क्या होगा, cos और sec आते हैं, तो इन दोनों को तो हम लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो इसका मान क्या होगा, प्लस का होगा, इसमें आएंगे, तो इस 60 को मैं क्या लिखूँगा, sec 180 माइनस 60 या sec 180 प्लस 60, दोनों का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, चाहे माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो, तो मैं माइनस का लेके चलता हूँ। तो जो sec 180 माइनस 60 का मान होगा वो कितना होगा, माइनस के 2 ही तो होगा, तो माइनस के 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec पाई माइनस के पाई बाई 3 इक्वल टू -2, इतना लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं। देखिए इन दो चतुर्थांश में तो ये आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें cos और उसका उल्टा sec ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो हमारा मान दे रहा है वो किसका है, माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस का किस में आएगा, या तो दूसरे में या चौथे में, तो मैं दूसरे में लिया, क्योंकि मुझे पता है दो वैल्यू कितने की होती है, 60 की, तो sec 180 माइनस 60 रहा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 होगा, क्यों, क्योंकि sec माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस sec 60 हो जाएगा, माइनस sec 60 कितना होगा, 1/-2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई में, पाई इसको लिखूँगा पाई बाई 3, तो मैं जो यहाँ लिखूँगा क्या लिखूँगा, tan इनवर्स 10, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 30 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस sec इनवर्स sec, इसको क्या लिखूँगा मैं, पाई माइनस के पाई बाई 3, ठीक है, 10 से 10 कट गया, क्या बचेगा, पाई बाई 3, माइनस sec से sec कट गया, क्या बचेगा, पाई माइनस के पाई बाई 3, तो ये माइनस इनका गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, एलसीएम आएगा 3, तो 2 पाई माइनस के 3 पाई माइनस के पाई बाई 3 आंसर। तो जो इसका आंसर जाएगा, इसका भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूँ इसको मैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो प्लस में वैल्यू देखते हैं हम, जो इसमें दे रखा है माइनस के 2, तो इसको देखेंगे हम प्लस के 2 बना के देखते हैं। तो sec में 2 वैल्यू कितने की होती है, प्लस की 2 देखते हैं, तो वो होती है हमारी sec 60 की, ठीक है, sec 60 बराबर कितना होता है हमारा 2 होता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस का नहीं दे रहा हमको, किसका दे रहा है, माइनस का दे रहा है, तो माइनस का दे रहा है, तो sec को क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sec 180 माइनस थीटा होता है, माइनस की sec थीटा। तो इसको मैंने लिखा 180 माइनस 60, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। अब 180 मतलब पाई, इसका मतलब पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो इस -2 को मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, दोनों बराबर हैं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने इस -2 की पे ये लिखा, sec से sec कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या चार पाई बाई 3, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 2 संख्या है इसलिए माइनस के साथ ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस का गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 1 पाई बटे 3 कितने हो, 2 पाई बटे 3 माइनस पाई, या यहाँ पर आप लास्ट से क्या कर सकते हो वो आप देख लो, यहाँ से आपको सॉल्व करना है कैसे करोगे। तो जो आंसर आएगा आखिर में वो कितना आएगा, माइनस के पाई बाई 3, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हमने 2.1 कर दी ख़त्म, कल हमारी 2.2 स्टार्ट होगी, उससे पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूलेज लिखाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।